हेलो फ्रेंड्स। तो इससे पहले पार्ट में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्योरी पार्ट के बारे में बात कर रखा था। अब हम लोग बात करेंगे कि जितने भी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 में। देखिए, तो 5.1 में पहला क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कुछ हमारे पास यहाँ कुछ सिचुएशन दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इज़ व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी पहला किलोमीटर जाएगा तो उसको 15 रुपीज़ लगेगा और नेक्स्ट 8 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा लगेगा जितने भी किलोमीटर जाओगे। तो इसको पूछ रहा है ये एपी है या नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि ये एपी है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे फेयर ऑफ 1 किलोमीटर, फेयर ऑफ 1 किलोमीटर इसको मान लो A1 है। ठीक है, ये कितना है? फेयर ऑफ 1 किलोमीटर है ₹15। ओके, और नेक्स्ट फेयर ऑफ 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा? फेयर ऑफ 2 किलोमीटर यानी मान लो इसको A2। ठीक है, A2 कितना हो जाएगा? 15 फर्स्ट किलोमीटर का एडिशनल 8 रुपीज़, यानी हर किलोमीटर पे 8 रुपीज़ एडिशनल ऐड होते रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 23 रुपीज़ 23। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फेयर ऑफ 3 किलोमीटर यानी A3। ठीक है, तो A3 कितना हो जाएगा? 23 + 8, क्योंकि 2 किलोमीटर का हो गया 23 और उसके बाद नेक्स्ट जो है 3 किलोमीटर में 8 रुपीज़ और ऐड कर देंगे, क्योंकि ईच किलोमीटर में जो है 8 रुपीज़ एडिशनल है। तो 23 + 8 ₹31। ठीक है, अगर 4th किलोमीटर जाएगा तो आप लोग निकालो 4th किलोमीटर का कितना होगा? फेयर ऑफ 4 किलोमीटर यानी A4। तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो 31 + 8, क्योंकि 8 रुपीज़ सब में ऐड करते जाएंगे तो ये 39। तो यहाँ पे हमारा जो AP बनेगा कि 15, 23, 31, 39 और ये बनता जाएगा। तो AP होने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो डिफरेंस है इस सब के बीच का, ये कांस्टेंट डिफरेंस होना, यानी कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस जो है सबका एक ही होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकाल के बाद देखते हैं। 23 - 15 8, उसके बाद जो है सो 31 - 23 ये भी 8 और 39 - 31 ये भी 8। तो यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये क्या है? AP में है। यस, तो इसको लिखेंगे यस इट इज़ AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम या कांस्टेंट या सेम। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट है हमारा वो हमारा AP है। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर पे 8 रुपीज़ ऐड करते जा रहे हैं। तो ये हमारा सीरीज आ गया। और AP में देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होगा या कांस्टेंट होगा तो ये AP में है। तो किसी भी टर्म में देख लो 8 ही कॉमन डिफरेंस है। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। आगे अगर इसका नेक्स्ट टर्म हमको निकालना है तो इसमें 8 ऐड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 47। फिर अगर नेक्स्ट निकालना है तो ऐड कर दो 55। तो ऐसे हम चलते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 8 ऐड करके नेक्स्ट टर्म हमको निकालना है। और AP यही होता है कि कॉमन डिफरेंस जो है मतलब प्रीवियस वाले नंबर में, जो कि आपको मैंने थ्योरी पार्ट में बता दिया है। अगर आपने थ्योरी नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको देख लो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो यानी कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये AP में है। चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं। तो हमारा सेकंड है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द
एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, यानी एक बार में कितना रिमूव कर देता है, 1/4। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर एक्स। ठीक है, लेट अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, सबसे पहले कि मान लेते हैं हम लोग कि उस सिलेंडर में एक्स एयर था, यानी A1 ये है हमारा एक्स। तो क्या करता है, हमारा क्वेश्चन बोलता है कि जो जितना भी प्रेजेंट है, यानी एक्स प्रेजेंट है उसमें, व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 एयर ऑफ रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, यानी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, यानी अगर फर्स्ट रिमूवल के बाद कितना अमाउंट बचेगा, पहले कितना था एक्स और उसमें से 1/4, यानी 1/4 निकल जाता है, तो x का 1/4 हो गया x/4। अगर इसको निकाल देंगे तो हम कितना बचेगा हमारे सिलेंडर में, 3x/4। ये 3x/4 आया कैसे, पता है ना? जैसे देखिए कि मान लेते हैं ये बोल रहा है कि 1/4 जितना भी है उसका 1/4 रिमूव हो जाता है। तो मेरे पास x है, तो x का 1/4 कितना हो गया, x/4। और पहले कितना था, x था और उसमें से x/4 मतलब रिमूव हो गया, तो इसका जो है सो कितना हो गया, एलसीएम हुआ 4, और ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे जो है सो पहले डिवाइड करते हैं, फिर जितना आता है वो मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपको आता ही होगा। तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x/4। तो यानी फर्स्ट रिमूवल में, फर्स्ट में कितना रिमूव हो गया, x/4 रिमूव होने के बाद इतना बच गया। ठीक है, हमारा ये जो है A2 हो गया, ये हमारा सेकंड वाला टर्म जो है 3x/4 हो गया। ठीक है, अब उस सिलेंडर में कितना एयर बचा हुआ है, 3x/4। तो हमने पीछे डिस्कस करा था A1 कितना था x, हमारा A2 कितना आया था 3x/4। अब हम A3 के लिए देखते हैं, A3 क्या होगा कि सेकेंड टाइम जब रिमूवल होगा। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट सेकेंड रिमूवल, तो सेकेंड रिमूवल के बाद कितना बचेगा, अभी कितना है 3x/4 है, और इसमें से हम क्या करेंगे, जो इसका 1/4 पार्ट है, ठीक है, यानी इसका जो 1/4 पार्ट है वो माइनस कर दो, क्योंकि बोल रहा है कि जितना एयर है एक बार में उसका 1/4 खाली हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x/4 माइनस 3x/16। ठीक है, ये दोनों, अब इसका जो है सो एलसीएम ले लो, कि ये कितना हो जाएगा 4, यानी 12x माइनस 3x, ये कितना हुआ आपको जो है 9x/16। अब नेक्स्ट हमारा कितना बच रहा है इसमें, 9x/16। ठीक है, यानी A3 कितना हो गया, 9x/16। अब हम एक और टर्म निकालते हैं, A4 निकालते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल के बाद कितना अमाउंट बचेगा वो हम निकालते हैं। ठीक है, अभी देखिए, तो अभी कितना है, अभी है 9x/16 है, और इसका 1/4 रिमूव हो जाता है इस बार। ठीक है, इसका 1/4 रिमूव हो गया। तो चलिए देखते हैं कितना आ गया, 9x/16 माइनस 9x/64। ठीक है, अब इसका जो है सो आ गया 64, ये हो गया 4, ये हो गया आपको 36x माइनस 9x, तो ये कितना हो गया 27। तो 36 माइनस 9 ये हो गया आपको 27x/64। तो थर्ड रिमूवल के बाद कितना बच गया, इतना। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास टर्म क्या सब आया। हमारे पास सबसे पहले क्या था, सबसे पहला टर्म था हमारे पास x, फिर फर्स्ट रिमूवल के बाद 3x/4, फिर सेकेंड रिमूवल के बाद 9x/16, थर्ड रिमूवल के बाद
27x/64। अब ये ऐसे चलता रहेगा, हम जब रिमूव करते रहेंगे 1/4 फिर आता रहेगा टर्म। तो हमको बस ये देखना है कि एपी में है कि नहीं है, तो मैक्सिमम 4 टर्म हम निकाल के चेक कर सकते हैं। अब देखिए कि एपी में रहने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, इस सब के बीच जो है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम पहला कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यानी सी डी पहले का निकालते हैं। तो क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर इसको निकालेंगे तो ये हो गया 3x माइनस 4x, तो ये कितना हो गया -x/4। तो यानी पहला जो कॉमन डिफरेंस है वो -x/4 है, ठीक है। सेकंड यानी CD2 कॉमन डिफरेंस 2 जो निकालेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4। तो ये कितना हो जाएगा, इस दोनों का आपको एलसीएम हो जाएगा 16, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9x माइनस 4 यानी 12x। तो ये कितना हो जाएगा -3x/16। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। चलिए एक और तसल्ली के लिए एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, थर्ड वन का। तो 27x/64 माइनस 9x/16, तो ये हो गया हमारा 64, ये 27x माइनस 36x, तो ये हो गया -9x/64। अब यहाँ पे देखो, इसका कुछ और आ रहा है, इसका कुछ और आ रहा है, इसका कुछ और आ रहा है, तो ये जो है एपी में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दिस टर्म इज नॉट इन एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट या सेम। तो अगर कॉमन डिफरेंस पिछले वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस सेम था तो वो एपी में था, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 ऑफ ईच सबक्वेंस्ट मीटर। अब देखिए फर्स्ट मीटर का है जो कॉस्ट है वो है 150 और उसके बाद तो हर मीटर पे 50 रुपीज़ जो है सो उसका ऐड हो जा रहा है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 1 मीटर कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर डीप, ये आप रख लो कि A1, तो ये कितना है दे रखा है ₹150, ठीक है। पहला मीटर आप का वो गड्ढा करता है तो 150 रहता है, ठीक है। अब अगर कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ सेकेंड मीटर, ये तो फर्स्ट मीटर था और ये 2 मीटर पे अगर डीप जाएंगे तो ये A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 150 अब प्लस 50, क्योंकि 50 राइज हो जाता है जो भी आगे मीटर जाएगा, तो ये 200 रुपीज़ हो जाएगा। अगर मैं थर्ड मीटर को करूं तो A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा 200 प्लस 50, क्योंकि 2 मीटर का तो 200 था, उसमें 50 को आप ऐड करते जाओ। अगर ये फोर्थ मीटर पे जाएगा तो फोर्थ में हो जाएगा A4, तो A4 हो जाएगा 250 प्लस 50 यानी 300, ठीक है। तो ये जो है आपका, तो अब आपके पास टर्म आ गया है। टर्म क्या सब है, टर्म है हमारा 150, 200, 250, 300। नेक्स्ट आप कर सकते हो, ये ऐसा टर्म जा रहा है। तो हमें क्या देखना है, हमें बस ये देखना है कि इट इज़ इन एपी और नॉट, ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस अगर देखेंगे पहले वाले टर्म का तो 200 माइनस 150, ये कितना आ गया 50। दूसरे का डी, ये D1, ये D2 देखेंगे तो कितना हो गया 250 माइनस 200, ये हो गया आपका 50।
D3 देखेंगे तो कितना हो गया 300 माइनस 250, तो ये भी आ गया 50। तो सब केस में कितना आ रहा है 50, यानी इस केस में भी 50 है, इस केस में भी 50 है, इसमें भी 50 है। अब नेक्स्ट अगर 50 आप इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 350। नेक्स्ट आप बोल सकते हो 400 होगा। तो यानी क्या है कि इसका जो है नेक्स्ट टर्म हम पता कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि CD इसका सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज़ एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो भाई AP में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट पर एनम कितना है 8%। आपको इसके लिए आपको अमाउंट का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ रखा था। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 के ऊपर में यहाँ का पावर टाइम, यानी जितना टाइम होगा उतना जो है सो अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, अमाउंट इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना हो जाएगा, P कितना है 10,000 है, इंटू 1 + R/100, और टाइम कितना है फर्स्ट ईयर का निकालना है, तो हमारा फर्स्ट ईयर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 10,000 इंटू 108/100, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10800। ठीक है, ये जो है हमारा वो जो फर्स्ट ईयर के बाद जो है उसका इतना अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, और अब CI क्या होता है इस अमाउंट पे हम सेकेंड ईयर में देखेंगे। ठीक है, अमाउंट जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, अमाउंट इन 2 ईयर यानी सेकेंड ईयर। तो अब ये जो है हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल इंटू 1 + 8/100 2 ईयर, ये हो जाएगा 10800 इंटू 108/100 इंटू 108/100। ठीक है, ये कैंसिल 1 2 1 2। 108 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कि 12,59712। नीचे में क्या है 100 है, नीचे में 100 है, तो 2 पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा ₹12597.12। आप मैं इसको राउंड फिगर में इतना रखता हूँ। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ईयर में इतना हो गया कि 12,597। अब थर्ड ईयर में निकाल के देखते हैं। हमारा A1 कितना था, A1 सबसे पहले ईयर में हमने कितना डाला था अमाउंट 10,000। A2 कितना हो गया था हमारा, कितना था 10,800, और A3 कितना था 12,597। A2 कितना है तो 10,800। A3 कितना है, A3 हो गया था 12,597। अब इस अमाउंट पे हम A4 निकालते हैं। ठीक है, कि A4 हो गया अमाउंट इन 3 ईयर। 3 ईयर में कितना अमाउंट हो गया, जो सेकेंड ईयर का जो हमारा अमाउंट है वो हमारा थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल इंटू 1 + rate/100 के पावर टाइम। अब ये कितना हो गया 12,597 इंटू 108/100 इंटू 108/100, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स है। ठीक है, अब इस सब को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना होगा, ये मल्टीप्लाई करके हो गया आपको कि 15,868,592,064/1 यहाँ पे 60। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो 6 डिजिट के बाद आप डेसिमल डाल दोगे 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा इसका अमाउंट, अगर राउंड फिगर में मैं लिखूँ तो 15,868। ठीक है, तो ये हमारा आ गया A4। तो हमारे पास टर्म क्या है
हमारे पास टर्म है कि ये हो गया आपको 10,000, नेक्स्ट हो गया आपको 10,800, नेक्स्ट हो गया आपको 12,597, नेक्स्ट हो गया आपको 15,868। ये ऐसा हमारा चलता जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या है, डी निकालना। तो पहले D1 निकालते हैं। तो D1 कितना हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया आपको 800, ठीक है। तो D2 कितना हो गया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये अगर आप करोगे तो 97, और यहाँ पे जो है ये 7, ये 1 एंड ये, ठीक है। ये हो गया आपको 1797, यानी 1797। तो यानी ये जो है सो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलिए एक और निकाल के देख लेते हैं तसल्ली के लिए, D3। तो 15,868 माइनस 12,597, ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा कि ये 7 और यहाँ पे ये 2 3, यानी ये हो जाएगा 3,271। यहाँ पे क्या है, डी जो है इसका 800 है, इसका 1700 है, इसका जो है सो 3200 हो गया। तो यहाँ पे डी क्या है कि अलग अलग है, ठीक है। इट इज़ नॉट इन AP बिकॉज जो इसका CD है यानी कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, यानी कॉमन डिफरेंस जो है बिकॉज CD इज नॉट कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस इसका कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर 5.1 का यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है।